रख हौसला व मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को बेहतर तरीकों से समझने का प्रयास करते हैं। किस प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को इजली ट्रिक के साथ सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जो दुनिया से अलग हट करके आज ट्रिक हम लोग देने जा रहे हैं, जो 5 सेकेंड के अंदर आप एलसीएम और एचसीएफ को पूरा आसानी से बनाने का पूरी तरह से बना पाएंगे। तो चलते हैं, हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के कुछ एग्जाम्पलों को लेते हैं और उसी एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ निकाले जाते हैं। मान के चलिए हम लोग एग्जाम्पल में लिए 6, 8 और 10, और इसे बोलेंगे कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। इसका 3-4 तरीकों से आपको हम बतलाएंगे। सबसे पहले आपको हम आभाज्य गुणनखंड के माध्यम समझाते हैं। का आभाज्य गुणनखंड के माध्यम से, का आभाज्य गुणनखंड के माध्यम से समझाते हैं। गुणनखंड के मदद से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सिखाते हैं। तो सबसे पहले इसका आभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। साइड में निकालिए, 6 का आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 और 3 होगा। उसी प्रकार से 8 का निकालिएगा तो 2 चौके 8 और 2 दूनी 4। उसी प्रकार से 10 का निकालिएगा तो 2 पंचे 10। अब देखिए 6 का आभाज्य गुणनखंड जब लिखिएगा तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुनी 3। उसी प्रकार से जब आप 8 का लिखिएगा अभाज्य गुणनखंड तो क्या होगा, लिखिएगा 2 कितना बार है 3, तो 2 पे पावर 3 है। अब उसी प्रकार से जब आप 10 का लिखिएगा, 10 का अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो देखिए लिखिएगा 2 गुनी 5। अब समझिए, यहाँ पर समझने वाली विषय है, इस पर समझने वाली विषय है कि किस प्रकार से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो समझने का प्रयास करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात की जाती है। सबसे पहले पावर को समझना पड़ेगा। देखिए a⁴m लिखे, इसका मतलब a जो मेरा है वह क्या है, आधार है। क्या है जी, आधार है। और m जो मेरा है ये क्या है, घात है, यानी क्या है, पावर है। क्या है, पावर है। और जिसका पावर सबसे अधिक बार रिपीटेशन होता है उसको हम लोग क्या लेते हैं, एलसीएम में लेते हैं। यानी सबसे अधिक बार रिपीटेशन जिस डिजिट का होता है उसको हम लोग एलसीएम में लेते हैं। अब देखिए एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला डिजिट 2 है और 2 का हाईएस्ट पावर वाला डिजिट क्या है, 3। 2 पावर 3, तो 2 पे पावर 3 ले लिए, मल्टीप्लाई। अब उसके बाद देखते हैं 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, और 3 कहीं पर नहीं है, इसका मतलब केवल 1 3 हो जाएगा। उसके बाद है 5 पावर हाईएस्ट कितना है, तो पता चला 1, इसका मतलब 5 हो जाएगा। एलसीएम को आप हाईएस्ट पावर से निकाल सकते हैं। किसी भी डिजिट को पावर के रूप में लिख लीजिए और उसको सबसे हाईएस्ट पावर देख लीजिए क्या है। ये नहीं कि इसको 2 गुना 2 गुना 2 सब में कॉमन खोजते रहेंगे, ये करना बहुत कठिन हो जाएगा। जब लेंथी क्वेश्चन आएगा तो इसका प्रोसेस बहुत लेंथी हो जाएगा। इसीलिए आप सबसे पहले पावर के फॉर्म में लिख लीजिए। पावर के फॉर्म में लिखने का तरीका क्या है, तो यहाँ से देखिए 1 2 3, 2 3 को आया तो इसका मतलब 2 पावर 3 दे दिए। यही है लिखने का तरीका। अब एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या देखिए कि 2 का हाईएस्ट पावर कितना है, तो 2 का हाईएस्ट पावर 3 है, तो 3 वाला को पहले लिख लिए। अब देखिए कि इससे हाईएस्ट पावर 2 में नहीं है। अब देखिए उसके बगल में 3 है और 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, केवल 1 है, इसका मतलब केवल 3 लिख लिए। उसी के बाद देखिए 5 इसी में है, इसी फैमिली में है, तो 5 का हाईएस्ट पावर कितना था, केवल 1 था।
अब जब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा एलसीएम निकल के आ जाएगा। ये कितना होगा, 2 गुनी 2 गुनी 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, 24 पंचा 120 हो गया एलसीएम। उसी प्रकार से जब एचसीएफ आप निकालिएगा तो देखिए किस प्रकार से इसमें सबसे पहले चीज देखा जाता है कि लोवेस्ट, यानी इसमें देखा जाता है सबसे पहले कि कॉमन पार्ट तो होनी चाहिए, बट जिसका पावर, किसी भी डिजिट का पावर सबसे कम हो। पावर क्या होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, सबसे कम। जिसका सबसे कम होगा उसी को एचसीएफ लिखेंगे। अब 2 वाला चीज में देखेंगे घात कितना है सब में, तो सब में मान के चलिए केवल ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे कम वाला बोले तो इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 1, इसका मतलब केवल एक ठो को लिखेंगे 2, यानी केवल एक ही ऐसा है 2 जिसपे क्या है, पावर 1 है। उसके बाद देखेंगे 3 क्या है जी, कॉमन पार्ट है तीनों में, तो तीनों में देखिए, तीनों में देखना, एक ठो में नहीं, तीनों में। एलसीएम में ऐसा प्रावधान नहीं है, लेकिन एचसीएफ में 3 डिजिट है तो तीनों में देखना कि 3, इसमें भी हाईएस्ट पावर कितना, मतलब हाईएस्ट कहने का मतलब इसका सबसे लोवेस्ट पावर कितना होना चाहिए। लोवेस्ट पावर कहने का मतलब इस पे 3 पावर सबसे कम कितने, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ पे 3 नहीं तो नहीं लिखेंगे। इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए प्रेजेंट, तब लिखेंगे इसको। तो 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं लिखे, 5 केवल इसी में है, इसमें नहीं लिखे, तीनों में 5 को होना चाहिए केवल। और उसमें से छोटा यूनिट को लिखना है, छोटा पावर वाला फॉर्म को लिखना है। इसका मतलब केवल इसमें 2 ही एक ऐसा है जो कि सभी में कॉमन है, और कॉमन फैक्टर को ही लिखते हैं एचसीएफ। तो आप समझ ही चुके होंगे कि किस प्रकार से हाईएस्ट पावर को लिखा जाता है, किस प्रकार से लोवेस्ट पावर को लिखा जाता है। उसी के उदाहरण पर एक नई वेशभूषा पर हम लोग आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए इस पे हम लोग ले लिए, कितना ले लिए जी, तो ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक है 20, 30 और 40 का एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना। तो अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से ही, तो देखिए 20 को लिखिएगा 2 और 10 बचा, और फिर 2 5 4 5 20 हो गया। अब उसी प्रकार से 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो 2 15 बचा, 3 5 15। अब देखिए उसी प्रकार से देखिए 40 हो गया, 40 को लिखिएगा 2 गुनी 2 और गुनी 2 गुना 5, 40 हो गया। अब इसका जब एलसीएम निकालने का होगा तो एलसीएम पे बोले थे आपको हाईएस्ट पावर लिखने के, यानी 2 कितनी बार है, 3 बार, तो 2 पे पावर 3 लिख लेंगे। अब देखिए ये कितना है, 2 पे पावर 2 हो जाएगा, 2 बार है तो। अब ठीक है सर, अब देखिए एलसीएम बोले थे कि हाईएस्ट पावर वाला फॉर्म लिखनी, 2 पे पावर हाईएस्ट कितना है, तो 3 है, और 3 वाला लिख लिए। अब देखिए देखेंगे 3 पर हाईएस्ट पावर कितना है, देख रहे हैं केवल 3 एक ही ठो है, लिख लेंगे। 5 कितना हाईएस्ट पावर, 1 ही है, इसका मतलब 1 एक बार लिख लिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा 8 या 24 पंचे 120 हो गया। अब उसी प्रकार से जब एचसीएफ को हम ज्ञात करना चाहेंगे, आपको बोले कि सबसे कम पावर वाला हमको चाहिए, इसका मतलब 2 की पावर 3 हाईएस्ट है और सबसे लोवेस्ट पावर वाला 2 है, क्या है, 2 है, लेकिन तीनों में होना चाहिए, लेकिन तीनों में 2 प्रेजेंट होना चाहिए। उसी प्रकार से 3 देखते हैं तो 3 केवल इसी में है, यानी 30 वाला में, इसका मतलब इसमें नहीं है, इसमें नहीं लेंगे। उसके बाद देखते हैं 5 तीनों में है, लेकिन हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, इसका मतलब सबसे कम पावर वाला 1 ही है, तो 1 ले लिए 5। इसका मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब ये दोनों के एलसीएम कितना आया, एचसीएफ कितना आया, तो 10 आया। इसी प्रकार से तमाम क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। यानी एचसीएफ देखनी है तो तीनों का फॉर्म देखना है, लेकिन सबसे कम पावर वाला को देखना है। लेकिन एलसीएम देखना है तो एलसीएम देखने का मतलब सबसे हाईएस्ट पावर को भी देखना है, और जो तीनों प्रेजेंट न है उसको भी लेना है, समझ गए ना। तो इसी प्रकार से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ को अभाज्य गुणनखंड की विधि से सॉल्व कर पाते हैं। तो अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिकली मेथड से जानेंगे एलसीएम किस प्रकार से निकाली जाती है। तो एलसीएम देखिए किस प्रकार से निकाली जाती है, मान के चलिए यही है, इसका एलसीएम 120 आया,
अब देखिए सबसे बड़ा एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एलसीएम। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? 40 है। अब देखिए 40 को कि 20 से कटता है और 30 20 से तो 40 कटता है, लेकिन 30 से कटता है तो नहीं कटा जी। इसका मतलब 40 को ऐसे आप काउंटिंग के रूप में पढ़िए जो कि 20 और 30 से भी कट जाए, 20 और 30 से भी कट जाए। तो 41 जा 40, 41 जा, यहाँ पे लिखिए 41 जा 40, 42 जा 80, अब 43 जा 120। अब देखिए ये जो पहाड़ा हमने पढ़ा तो 40 20 से कटता है, 30 से कटता है नहीं। अब देखते हैं कि 80 20 से कटता है, 30 से कटता है, 30 से नहीं कटता। अब देखते हैं 120 20 से कटता है और 30 से भी कटता है और 40 से भी कट जाता है। जब आपका हाईएस्ट नंबर से आप पढ़े पहाड़ा हाईएस्ट नंबर का और जब तीनों से कट गया तो वह आपका एलसीएम हुआ। क्या हुआ? एलसीएम हुआ। उसी प्रकार से जब इसका एलसीएम निकालना हम चाहेंगे 6 8 10 का, तो सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है? 10। 10 का पहाड़ा पढ़ना प्रारंभ करेंगे और देखेंगे 6 और 8 से कौन से कट गया। तो मान के चलिए लिखते हैं 6 का पहाड़ा 10 का पहाड़ा, तो 10 और 10 दूनी 20 और 10 तिया 30 और 10 चौके 40 और 10 पचा 50 और 10 छक्का 60 और 70 80 और 90 और 100 110 120। अब देखिए 10 जो है कटा है 6 से तो नहीं, छोड़ देंगे, एक नहीं कटा छोड़ देंगे। 20 6 से नहीं, 30 6 से कटता 8 से नहीं कटा, 40 8 से कटता है 6 से नहीं कटा, 50 6 से भी नहीं कटता है 8 से भी नहीं कटता है, 60 6 से कटता 8 से नहीं कटता, 70 6 से नहीं कटता 8 से भी नहीं कटता, 80 8 से कटता है 6 से नहीं कटता। उसी प्रकार से 90 जो है नहीं कटता है। उसके बाद देखेंगे 100 नहीं कटता है। उसके बाद देखेंगे 110 6 और 8 से नहीं कटता है। उसी प्रकार से 120 देखेंगे तो 6 से भी कट जाता है और 8 से भी कट जाता है और 10 से भी कट जाता है। उसी प्रकार से यह क्या हुआ? मेरा एलसीएम हो गया। 120 क्या हुआ? 6 8 10 का एलसीएम। यानी जो नंबर से हाईएस्ट नंबर से, जिसका हाईएस्ट नंबर से उसका क्या करेंगे? काउंटिंग निकालेंगे और देखेंगे ये दोनों नंबर जब उससे क्या करेगा? काट देगा। इसका मतलब वो पूरी संख्या क्या होगी? इससे कटेगा और उसका एलसीएम हो जाएगा वही संख्या। तो इसी एलसीएम और एचसीएफ को आप इजीली बना सकते हैं। कोई भी प्रकार का आ जाएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो आप इसी रूप में बने रहिए। अगले हम दूसरा वीडियो लेकर के आएंगे जो कि एक्सपोनेंट का भी डाले हुए हैं, पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। तो बने रहिए चैनल ए टू रियल क्लास पे, जो कि आपको सभी विषयों का विषयवार शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई जाएगी और बेहतर रूप से आपको बेहतर तरीकों के साथ आपको सुशोभित की जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।